भूमिका। अध्यात्म विद्या जानने वालों का कहना है, और धर्म ग्रंथों में भी बार बार दोहराया गया है, कि जब शिष्य तैयार हो, गुरु पहुंच जाता है। लगभग 25 साल मैं इस कथन पर विश्वास करने का प्रयत्न करता रहा, परंतु मन में यह प्रश्न भी उठता रहा कि क्या यह वास्तव में सत्य है या केवल उन गिने चुने लोगों का आशापूर्ण कथन है जिन्हें पूर्ण गुरु से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परमात्मा जानता है कि पूर्ण गुरु की सदा आवश्यकता रही है। यदि संत सद्गुरु नहीं होते तो मनुष्य जीवन में निश्चय ही अधूरापन रह जाता। यदि हम मानते हैं कि कुल मालिक दयालु है और प्रेम स्वरूप है, तो यह विश्वास करना कठिन है कि वह सृष्टा अपने असंख्य बच्चों को बिना प्रकाश, बिना मार्गदर्शन, बिना संरक्षण संसार के बियाबान में भटकने के लिए असहाय छोड़ सकता है। अगर परमात्मा ने हमें इस संसार में किसी कल्याणकारी उद्देश्य से भेजा है, तो फिर वह हमारी संभाल करना और अपने उद्देश्य की पूर्ति करना भूल नहीं सकता। पूर्ण संत संसार में जरूर होंगे, यह मेरा मूल और दृढ़ विश्वास है। उनकी उपस्थिति संसार की सुव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। उनके बिना संसार अस्त व्यस्त है, सब कुछ संयोग के अधीन है और मनुष्य का जीवन उद्देश्यहीन है। मनुष्य के लिए केवल आशाएं, अनिश्चित परिस्थितियां और बेबुनियाद अटकलें हैं। सद्गुरु और उनके शिष्यों के सिवाय संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे निश्चित तौर पर आत्मा की गंभीर समस्याओं का या आत्मा के अस्तित्व तक का बोध हो। बाकी सब लोग केवल विश्वास, विचार, कल्पना और प्रचार करते हैं। सिर्फ संत ही इस सत्य के ज्ञाता होते हैं। देहधारी सद्गुरु ही ज्ञान देने के योग्य हैं। गुजरे हुए संत महात्माओं के बारे में जो कहानियां किताबों में लिखी मिलती हैं, वे कब और कैसे शुरू हुईं, यह निश्चय पूर्वक कोई नहीं कह सकता। उनसे ही प्राप्त होने वाले अनुभव के अभाव में तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विवश हो जाता है कि इंसान एक हाड़ मांस का ढांचा है, जिसका आरंभ माता के गर्भ से होता है और अंत मृत्यु के द्वारा विनाश में। वह स्वप्नों का इंद्रजाल बुनकर अपनी कल्पना को चाहे संतुष्ट कर ले, लेकिन यह केवल अपना बहुमूल्य समय गंवाना होगा। सद्गुरु के बिना जीवात्मा का उद्धार हो ही नहीं सकता। यदि सृष्टिकर्ता ने आत्मा के संरक्षण और मार्गदर्शन के लिए कोई विधान नहीं बनाया, तो मानना पड़ेगा कि आत्मा है ही नहीं। पर खुशी की बात है कि इस संबंध में हमें अज्ञानता के अंधेरे में नहीं रखा गया। ज्ञानवान हस्तियां, संत सद्गुरु संसार में विद्यमान हैं। यह कहना निरर्थक है कि मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए धर्म ग्रंथ मौजूद हैं। किसी भी समय में मनुष्य जाति के एक छोटे से अंश की ही किसी एक पुस्तक तक पहुंच रही है, और किसी भी पुस्तक के बारे में आम सहमति नहीं है कि वह कहाँ तक सही मार्गदर्शन करती है। उसी तरह यह कहना भी अर्थहीन है कि धर्म प्रचारक और अन्य धार्मिक नेता मनुष्य को राह दिखाते हैं, क्योंकि वे स्वयं भी अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहे हैं और जनसाधारण की तरह संसारी जीवन व्यतीत करते हैं तथा मन के 5 विकारों के दास हैं। इसके अतिरिक्त वे आपस में भी कई आधारभूत नियमों अथवा सिद्धांतों पर सहमत नहीं हैं, जिन पर वे अपने अनुयायियों को चलाना चाहते हैं। यह कहना कि कोई अदृश्य रूहानी शक्ति उनकी रहनुमाई करती है, केवल अनुमान और हठधर्मिता है। यदि ऐसा होता तो संसार का वास्तव में सही मार्गदर्शन होता और परिणाम भी समान और परम हितकर होते। तब आध्यात्मिक ज्ञान भी सारे संसार के लिए समान होता। इससे स्पष्ट है कि संसार में सच्चे सद्गुरु की
अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि वे ही व्यक्तिगत अनुभव या ज्ञान के आधार पर बात कर सकते हैं। संत सद्गुरुओं और अन्य धर्म के उपदेशों में एक मूलभूत अंतर है। संत सद्गुरु जानते हैं, बाकी सब मानते हैं। वे अनुभवी हैं, बाकी सब केवल विश्वास करते हैं। धरती पर एक संत सद्गुरु सदैव विद्यमान। यह एक महत्वपूर्ण सत्य है जिसे सभी अनुभवी हस्तियां जानती हैं कि परमपिता परमात्मा ने अपनी रहमत में ऐसा प्रबंध किया है कि इस संसार में कम से कम एक पूर्ण गुरु मनुष्य शरीर में हमेशा मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी उन जीवों की रहनुमाई के लिए होती है जो प्रभु की प्राप्ति के इच्छुक हों। जीवात्मा संसार में चाहे कहीं भी हो, समुद्र के किसी सुदूर द्वीप में भी बसी हो, कितनी ही मजबूरियों और मुसीबतों से घिरी हो, यदि वह हर परिस्थिति में हर संभव प्रयास करके अपने को सद्गुरु के लिए तैयार कर लेती है, तो उसी दिन, उसी घड़ी वह सद्गुरु के सम्मुख खड़ी होने और सच्ची भावना से उनके बताए मार्ग पर चलने के योग्य हो जाती है, और सद्गुरु तुरंत प्रकट होकर उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। यह बात उतनी ही निश्चित है जितना किसी ग्रह का परिक्रमा पथ। सद्गुरु से उसका मिलाप कब, कहाँ और कैसे होगा, यह उनकी मौज पर निर्भर करता है। वे ज्ञान और शक्ति से संपन्न होते हैं, क्योंकि वे कुल मालिक के प्रतिनिधि होते हैं और इसी निर्धारित कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं। शिष्य का काम तो केवल अपने को तैयार करना है। लंबा और विषम रास्ता। सद्गुरु के चरण कमलों तक पहुंचने वाला मार्ग प्रायः लंबा और कठिन होता है। ऐसे दुखदायी मौके बहुत आते हैं जब संशय उभरते हैं और इरादे कमजोर पड़ जाते हैं, जब आशा हमारे थके मांदे जख्मी कदमों को राह दिखाने के लिए मात्र एक टिमटिमाती लौ रह जाती है। प्रायः ऐसा होता है कि जिज्ञासु वर्षों तक अपने को संशयों और उलझनों से जूझते हुए महसूस करता है, जैसे वह अंधे की तरह मंजिल टटोल रहा हो, और तब अकस्मात ही राह के किसी मोड़ पर वह अपने सपने को साकार खड़ा पाता है। तब वह कूपर की तरह पुकार उठता है, निराला है प्रभु का ढंग, करिश्मे कर दिखाने का। मेरे जीवन का संक्षिप्त वर्णन। मेरा पालन पोषण एक रूढ़िवादी वातावरण में हुआ। बाल्यकाल में जो धर्मोपदेश मैं बैप्टिस्ट गिरजे में सुना करता था, उनमें बार बार नर्क की आग की लपटों का उल्लेख होता था। ऐसी मान्यता थी कि जो ईसाई धर्म में दीक्षित नहीं हुआ और जिसका बपतिस्मा यानी पवित्र जल में शुद्धिकरण नहीं हुआ, उसे अवश्य ही नरक की कभी न बुझने वाली आग में धकेल दिया जाएगा। कई प्रश्न थे जो मैं पूछना चाहता था, लेकिन प्रायः क्रोधपूर्वक दावे के साथ मुझे यह कहकर चुप करा दिया जाता था कि शैतान तेरे मन में संदेह पैदा कर रहा है। किशोरावस्था में मैं बाइबल पढ़कर सबको समझाया करता था। मेरे लिए उसमें कोई रहस्य नहीं था। मुझे केवल बाद में पता चला कि मेरी कुछ व्याख्याएं नापसंद की जाती थीं, क्योंकि वे प्रचलित मान्यता के विपरीत थीं, और प्रचलित मान्यता के विपरीत कुछ भी कहना शैतान का कार्य समझा जाता था। द बुक ऑफ रेवलेशन, जो बाइबल यानी न्यू टेस्टामेंट का एक अध्याय है, मुझे विशेष रूप से प्रिय थी। मैं समझता था मुझे उसका पूर्ण ज्ञान है, जबकि विश्व के अनेक बड़े विद्वानों ने कभी ऐसा दावा नहीं किया। कुछ ही दिन पहले मैंने न्यू टेस्टामेंट लेकर वही अंश यह देखने के लिए फिर से पढ़ा कि मेरा उस समय के बाद का अध्ययन उस पर कहाँ तक प्रकाश डालता है। यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि अब मुझे इसके अर्थ की अंश मात्र भी समझ नहीं है। मन में ख्याल आता है
कि क्या स्वयं उसके लेखक को भी उसकी स्पष्ट समझ थी? 17 वर्ष की आयु में प्रचारक बनने की अनुमति। मुझे 17 वर्ष की आयु में ही प्रचारक बनने की अनुमति मिल गई। अगले 17 वर्ष मैं संसार को यह विश्वास दिलाने का यत्न करता रहा कि संपूर्ण मनुष्य जाति को ज्ञान तथा मुक्ति देने के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु ने केवल बैप्टिस्ट चर्च को ही अपनी ओर से अधिकृत किया है। 22 वर्ष की आयु में मैंने बॉलिवर मिसूरी के कॉलेज से स्नातक शिक्षा प्राप्त की। यहीं से मैंने 3 डिग्रियां प्राप्त की और तब मुझे मिशनरी नियुक्त करके भारत भेजा गया। भारत की उस प्राचीन धरती के लिए मेरे मन में शुरू से ही असाधारण आकर्षण था। बचपन में भारत का मानचित्र भी मुझे मुग्ध करता था। अब मुझे भारत की स्थिति पर अफसोस होने लगा और मैंने भारतवासियों को सच्ची रूहानियत का ज्ञान देने का पक्का इरादा कर लिया। उस समय मैं इस सत्य से बिल्कुल बेखबर था कि भारत में हजारों वर्ष पूर्व कई महान हस्तियां धर्म और अध्यात्म विद्या में निपुण थीं, जबकि उस समय मेरे पूर्वज यूरोप के उत्तरी तट पर लुटेरों का जीवन व्यतीत कर रहे थे। परंतु मैं युवा, आशावादी और अहंकारी था। निडरता के साथ मैं संसार का धर्म परिवर्तन करने निकल पड़ा, पर भारत में 3 वर्ष व्यतीत करने के बाद जब मैं लौटा तो रूढ़िवादी अहंकार का मेरा नशा कुछ कुछ उतर चुका था। मेरी हालत उस मोटर के पहिए जैसी थी जिसकी हवा कुछ हद तक निकल चुकी हो, लेकिन जो फिर भी चलती हो। भारत में कुछ ऐसे लोगों से मेरी भेंट हुई जो चाहे पूर्ण संत नहीं थे, पर जिन्हें आध्यात्मिकता के हर पहलू के बारे में मुझसे इतनी ज्यादा जानकारी थी जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे अपनी अज्ञानता पर इतना आश्चर्य नहीं था जितना उनके अथाह ज्ञान पर। मैं तो भारत में अज्ञानी काफिरों को धर्म की राह पर लाने आया था, किंतु उनमें से कुछ के सामने तो मैं अभी पहली कक्षा का विद्यार्थी ही था। मैंने अपनी 3 डिग्रियां संदूक में बंद कर दी और उसके बाद कभी किसी को नहीं दिखाई। मैं काफिरों का धर्म परिवर्तन करने के लिए घर से चला था, लेकिन इन काफिरों ने मुझे ही सोचने पर मजबूर कर दिया, यद्यपि मेरा धर्म परिवर्तन नहीं किया। जन्म से ही मेरे अंदर ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी, या फिर यह कहें कि यह इच्छा मुझ में बहुत जल्दी प्रकट हो गई थी। मेरी माता मुझे स्थायी प्रश्न चिन्ह कहा करती थी। हर क्यों, कैसे और क्या को जाने बिना मुझे चैन नहीं मिलता था, और जो मुझे बताया जाता उसे मैं बिना कोई प्रश्न पूछे आसानी से स्वीकार नहीं करता था। मेरे इस स्वभाव से मेरे लिए कई बार मुसीबत खड़ी हो जाती थी। मेरे लिए कभी भी यह संभव न हो सका कि दूसरे घोड़ों के साथ मैं घुड़साल के एक कोने में चुपचाप अपना चारा चरता रहूं। मैं पहले उस चारे के नमूने की जांच पड़ताल कर लेना चाहता था, मगर एक अच्छे घोड़े से यह आशा नहीं की जाती। पीछे बैठे किसी आर्च बिशप के हाथ में चाबुक रहते मैंने कभी भी शिष्टता और विनम्रता के साथ गाड़ी में जुता रहना पसंद नहीं किया। गहन खोज के 5 वर्ष। यह निश्चय करके कि यदि संभव हो तो मन और आत्मा के विषय में अपने विचारों का कोई ठोस आधार ढूंढ लूं, मैं नए सिरे से अध्ययन में जुट गया। इस बार मैं शिकागो विश्वविद्यालय में दाखिल हुआ। वहां मैंने सत्य की गहन खोज में 5 साल लगाए और 2 अलग अलग विषयों में डिग्रियां प्राप्त की, जिनमें एक धर्म विज्ञान था। परंतु उसमें डिग्री पाने के लिए मैंने जो शोध प्रबंध यानी थीसिस प्रस्तुत किया, उससे मेरे प्रिय पुरातन पंथी प्रोफेसरों को निराशा हुई। मेरा विषय था
ईसाई धर्म आंदोलन का मूलभूत सिद्धांत। मैंने यह पक्ष प्रस्तुत किया कि यूरोप में पुनर्जागरण यानी रेनेसांस और प्रोटेस्टेंट धर्म आंदोलन यानी रेफॉर्मेशन का वास्तविक प्रेरणा स्रोत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वह उच्च सिद्धांत है जो यूरोप में दोबारा जन्म लेकर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट गिरजों के सारे कट्टर सिद्धांतों के बावजूद वहां अपना प्रभाव जमा रहा है। यह ठीक है कि बड़े बड़े प्रोटेस्टेंट नेताओं ने, जो स्वयं भी अभी धार्मिक कट्टरता के पंजे से पूर्णतः मुक्त नहीं हुए थे, जनसाधारण को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन यह तथ्य हमें किसी भी तरह से बाध्य नहीं करता कि हम उनकी शिक्षा को ही पुनर्जागरण का असली स्रोत मान लें। वे स्वयं भी अनजाने ही एक ऊंचे और गहरे सिद्धांत के एक विराट शक्ति के प्रतिनिधि थे जो अब समस्त यूरोप और विश्व को प्रेरित कर रही थी। मेरे प्रिय शिक्षकों को इस बात का गहरा दुख हुआ कि उस महान जागृति का श्रेय मैंने बैप्टिस्ट चर्च के सिद्धांतों को नहीं दिया। उनका मुझ पर प्रेम पूर्वक किया गया परिश्रम निष्फल सिद्ध हुआ था। उनका विचार था कि जर्मन तर्क बुद्धिवाद ने मुझे निराशाजनक हद तक गुमराह कर दिया और उन्हें मुझ पर तरस आ रहा था। लेकिन जहां तक मेरा संबंध है, मैं अपनी दशा उस मुसाफिर से भी बदतर महसूस कर रहा था जिसकी गाड़ी के पहिए की हवा रास्ते में निकल गई हो। मेरे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं था। मैं पूरी तरह से जंगल में खो गया था। मेरे पास डिग्रियां बहुत थीं, परंतु उनका मेरे लिए कोई उपयोग नहीं था। उनका कोई अर्थ नहीं था, सिवाय इसके कि वे एक सच्ची मानसिक जागृति की सूचक थीं। वह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। जब कोई व्यक्ति अपनी चिरकालीन जड़ता से मुक्ति पाता है और सोचने लग जाता है, वास्तव में स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू कर देता है, तो समझना चाहिए कि उसने एक बहुत बड़ा काम कर लिया है। जब तक ऐसा समय न आए, उस व्यक्ति के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि वह शिक्षित है, चाहे उसने कितनी ही डिग्रियां प्राप्त की हों और संसार चाहे कितने ही ऊंचे स्वर में उसकी विद्वत्ता की प्रशंसा करता हो। डॉक्टरी के अध्ययन का प्रारंभ। अब ऐसा कोई व्यवसाय नहीं था जिसे मैं ईमानदारी से अपना सकता, इसलिए मैंने डॉक्टरी का अध्ययन शुरू किया। इसमें कम से कम यह तो निश्चित था कि मैं अपने हाथों और मस्तिष्क को व्यस्त रख सकूंगा। मैंने आयोवा के राज्य विश्वविद्यालय से डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त की और प्रैक्टिस करने के लिए प्रशांत महासागर के तटीय इलाके में बस गया। परंतु आगे आने वाले वर्षों में भी रूहानी विषयों के बारे में मेरी रुचि कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही गई। मेरा जन्म अवश्य ऐसी ही ग्रह की दशा में हुआ होगा। मैंने निरंतर सत्य की, हकीकत की खोज की, परंतु अब मैं उसे किसी संगठित धर्म में नहीं खोजता था, न ही विद्या के बड़े बड़े केंद्रों में उसे पाने की आशा रखता था। इसलिए मैं नव विचार यानी न्यू थॉट्स, ईसाई विज्ञान यानी क्रिश्चियन साइंस और अध्यात्मवाद यानी स्पिरिचुअलिज्म में रुचि लेने लगा। पर इनमें से कोई विषय भी तह तक पहुंचा हो ऐसा नहीं लगा। अन्य सबकी अपेक्षा मुझे थियोसॉफी ने अधिक आकर्षित किया। यह बहुत रुचिकर थी। इसमें निश्चय ही प्रकाश की झलक थी, पर इसकी अनेक बातें बहुत दूर की और अत्यंत सूक्ष्म जान पड़ती थीं। इसके महान शिक्षकों के लेख विद्वत्तापूर्ण थे और उनमें ऐसे गुरुओं के संकेत थे जो दूर हिमालय की घाटियों में रहते थे, जहां ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड के हाथ में मनुष्य के भाग्य का नियंत्रण था। पर जब मैं उन महात्माओं से संपर्क करने का यत्न करता, तो उन तक पहुंचने का मार्ग हमेशा गायब हो जाता।
फिर मैंने रोज़ीक्रूशियन मत यानी रोज़ीक्रूशनिज्म का अध्ययन किया। यह भी अच्छा था और मुझे लगा कि यह सही दिशा की ओर निर्देश करता है। इसमें गहरा आकर्षण था, परंतु इसमें मुझे कभी किसी ऐसे महापुरुष के चरणों तक पहुंचने का रास्ता न मिला जो आध्यात्मिकता की गहन समस्याओं के विषय में अधिकारपूर्वक बात कर सकता हो। यदि उनके कोई गुरु थे तो वे मेरी पहुंच से परे थे और मुझे बहुत से धुंधले आश्वासनों से टाला जाता रहा। मैं पानी की गहराइयों में गोते खाता रहा। अपने पांव में कभी किसी सुदृढ़ आधार पर नहीं टिका पाया। अंत में एक लंबे अध्ययन के दौरान, विशेषतया जब मैं पूर्व के दर्शन, वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता आदि का अध्ययन कर रहा था, तब धीरे धीरे सद्गुरु का विचार मेरी चेतना में साकार हो गया। यही वह आदर्श था जिसकी मुझे तलाश थी। सब मतांतरों के बीच में से स्पष्ट रूप से उभरकर यही सामने आ रहा था, लेकिन फिर भी उन सबसे ऊपर था देहधारी संत सद्गुरु। संत सद्गुरु ने अपने व्यक्तित्व में सब धर्मों के उच्चतम आदर्शों को साकार किया होता है, इसलिए वे सर्वोच्च जीवन के प्रतीक होते हैं। अपनी इस उपलब्धि के आधार पर वे और केवल वे ही इस विषय पर अधिकार के साथ बोल सकते हैं। सद्गुरु के संबंध में सबसे अधिक आकर्षण का विषय यह है कि उनकी शिक्षा का अनुसरण करके कोई भी व्यक्ति उनकी तरह पूर्ण संत बन सकता है। आध्यात्मिक उपलब्धियों पर किसी का एकाधिकार नहीं। गुरु का विचार मेरे विवेक और सहज बुद्धि दोनों को जचा। मुझे पूरा विश्वास था कि यदि संत सद्गुरु जैसी कोई हस्ती नहीं है तो होनी अवश्य चाहिए। संत सद्गुरु निश्चय ही होंगे। मेरा यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा था कि अगर मुझे अपनी सभी समस्याओं का हल वक्त के गुरु से न मिल सका तो फिर पृथ्वी पर वह हल मिल ही नहीं सकता। आगे खोज करना व्यर्थ होगा, क्योंकि अब तक मैं लगभग हर उस चीज की छानबीन कर चुका था जिसमें प्रकाश की आशा करना तर्कसंगत लगता था। इसलिए मैंने संत सद्गुरु की तलाश शुरू कर दी। मैंने उन सब लोगों को पत्र लिखे जिनके बारे में मुझे जरा भी लगता था कि उन्होंने कभी किसी गुरु को देखा होगा। उनमें से अधिकांश ने तो मेरे पत्र का उत्तर ही नहीं दिया। उनमें कई भारतीय भी शामिल थे जो उस समय अमेरिका में आकर गुरु होने का दावा कर रहे थे और अपने शिष्यों को गुरु बनने का नुस्खा बताने के लिए उनसे प्रति व्यक्ति निश्चित दर से नकद वसूल करते थे। जिन लोगों ने पत्रों का उत्तर दिया, उन्होंने प्रायः अस्पष्ट और अनिश्चित बातें लिखकर मुझे टाल दिया। एक व्यक्ति ने, जो यह दावा करता था कि वह भारत में कई वर्ष गुरुओं की संगति में रह चुका है, उत्तर दिया, जब तुम आत्मविजय प्राप्त कर लेते हो तो अपने आप को गुरुओं के साथ पाते हो, पर उजाड़ में रोते चिल्लाते व्यक्ति को इससे विशेष सांत्वना नहीं मिल सकती। एक दो बार ऐसा लगा कि मुझे गुरु मिल गया है, किंतु ज्यादा बारीकी से जांच पड़ताल और अध्ययन करने पर मुझे यह विचार त्यागना पड़ा तथा नए सिरे से खोज करनी पड़ी। लेकिन हर बार पहले से अधिक उत्साह के साथ मैं फिर खोज शुरू करता था। मैं सोचता था कि चाहे संसार में नकली गुरुओं की भरमार है, पर असली गुरु भी कहीं ना कहीं मिलेगा ही। संसार में हर अच्छी चीज की नकल तैयार करके चालबाज नफा कमाते हैं, और चीज जितनी अधिक उत्तम होती है उतनी ही अधिक होशियारी से उसकी नकल तैयार की जाती है। अब मेरे मन में यह पक्का विश्वास हो गया था कि दुनिया में पूर्ण गुरु कहीं न कहीं अवश्य हैं। मैं जानता था कि भारत को युगों से संत सद्गुरुओं की धरती माना जाता रहा है, इसलिए
मैं वहां के लिए प्रस्थान कर भी लेता, परंतु वहां पहुंचकर पूरे गुरु को ढूंढ पाने का मेरे पास कोई साधन नहीं था। मैंने कई लोगों के बारे में सुना था कि वे पूर्ण गुरु की तलाश में भारत गए, पर निराश होकर लौटे। मैं तब ये बात मानता था, और उसके बाद तो निश्चित रूप से जान चुका हूं कि भारत में लाखों ऐसे लोग हैं जिनको पूर्ण गुरु के बारे में कुछ भी पता नहीं, और शायद बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने पूर्ण गुरु का नाम तक नहीं सुना। अब ऐसे बीसियों लोगों को मैं जानता हूं जो भारत के सबसे बड़े संत से 3 मील से भी कम दूरी पर रहते हैं, पर जिनको रत्ती भर भी ज्ञान नहीं कि पूर्ण गुरु क्या होता है। उन्होंने उनको कई बार अपने गांव में से गुजरते देखा है और उनके बारे में सुना भी है कि वे एक महात्मा हैं, लेकिन उनके पूरे गुरु होने का उनको आभास तक नहीं। वे उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि वे उन्हें उन हजारों साधुओं में से एक समझते हैं जिनकी कुछ हद तक इस विचार से पूजा होती है कि वे असाधारण ज्ञान और शक्तियों के मालिक हैं, पर जिनमें से अधिकांश असल में भिक्षा मांगकर गुजारा करने वाले आम भिखारियों से अधिक कुछ नहीं होते। ऐसे ढोंगी साधु अपने आप को लोगों पर इस कद्र थोप चुके हैं कि जब सचमुच ही कोई पूर्ण गुरु संसार में प्रकट होता है तो अधिकांश लोग उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते। परंतु मेरी मंजिल तो अभी काफी दूर थी, इसलिए मुझे किसी और सूत्र की तलाश तथा इंतजार करते रहना था। अमेरिकन नौसेना में चिकित्सा अधिकारी। इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में और उसके बाद मैं लगभग 3 साल तक अमेरिकन नौसेना में सहायक सर्जन के रूप में कार्य करता रहा। बाद में मैं कैलिफोर्निया में रहने लगा और अपनी निजी प्रैक्टिस प्रारंभ कर दी। मैंने अपना एक अस्पताल खोल लिया और सर्जरी के कार्य में बहुत तरक्की की। समय बीतता गया और मैं प्रैक्टिस के बोझ के नीचे कुछ हद तक दबने लगा, परंतु शाश्वत सत्य की खोज में मेरी रुचि कम न हुई। मैं दुनियावी कामों में उलझ गया। मैंने खूब धन कमाया, व्यापार में लगाया और गंवा दिया। व्यावसायिक और घरेलू उलझनों ने मेरे चारों ओर एक असहाय स्थिति का ताना बाना बुन दिया, पर शाश्वत सत्य के लिए मेरी आंतरिक लालसा निरंतर प्रबल होती चली गई। मेरा मन संसार और इसकी बनावटी चमक दमक से विरक्त होता गया। ऐसा प्रतीत होता था कि संसार के सब लोग अंधाधुंध जीवन का आनंद लूटने में लगे हैं, और जब उन्हें कोई रोग आ घिरता है तो इलाज या ऑपरेशन के लिए मेरे पास आ जाते हैं। मैं इस सब से बहुत तंग आ चुका था। इसलिए एक दिन मैंने अपना अस्पताल किराए पर दे दिया, अपनी कार में पेट्रोल भरवाया और कुछ दिन की छुट्टी मनाने के लिए अकेला ही दक्षिण की ओर चल पड़ा। मैंने अपने नजदीकी मित्रों को भी नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। असल में मुझे स्वयं भी इस बात का पता नहीं था, पर मैं इतना अवश्य जानता था कि मुझे परिवर्तन और विश्राम की बहुत जरूरत है। कुछ दिन बाद मैं ब्रॉले इंपीरियल वैली में सफेदे के वृक्षों के एक उपवन में जा पहुंचा। मेरे जीवन का सबसे अंधकारमय समय। 1928-29 की सर्दियों में जब मैं कैलिफोर्निया की इंपीरियल वैली का भ्रमण कर रहा था, मेरे जीवन की सबसे अंधकारपूर्ण घड़ी आई। ऐसा लगता था जैसे मेरे लिए सभी राहों का अंत आ गया है। सब पद चिन्ह समाप्त हो गए हैं। सामने था केवल मरुस्थल, अंधकार और अंत। घोर अंधकार के सिवाय कुछ भी नहीं। मेरा अंतर कटुता और निराशा से भर गया था। लगातार एक के बाद दूसरी निराशा में धकेले जाने के कारण मुझे सारे संसार से घृणा होने लगी थी, परंतु अंत में यह सोचकर कि इससे हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ जाएगी, मैंने दीनतापूर्ण हृदय से परमपिता परमेश्वर से विनती की।
मुझे परमेश्वर में अटल विश्वास था, किंतु ऐसा प्रतीत होने लगा था कि उसने अपने इस बच्चे को बिल्कुल भुला दिया है। अपने आप पर तरस खाना और दूसरों के सिर दोष मढ़ना अपनी कमजोरियों को स्वीकार न करने का सबसे आसान तरीका है। प्यार का सागर। किसी करुणामयी दिव्य शक्ति ने मेरी प्रार्थना सुन ली, या फिर इस प्रार्थना की भावना ने मेरी मनोदशा को दिव्य विधान के अनुकूल बना दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही थी। एक दिन सुबह जब मैं उठा तो मन में यह तीव्र अनुभूति थी कि मैं सचमुच प्यार के सागर में बहता चला जा रहा हूं। प्यार के सागर में बहने का यह अनुभव मुझे वास्तविक लग रहा था। उस दिन मैं दिन भर इसके सिवाय और कुछ भी नहीं सोच पाया। पिछली एक ही रात में सारे संसार का रूप बदल गया था। अगले दिन सुबह भी मुझे वही आनंदमयी अनुभूति हुई। स्पष्ट था कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था। मेरा काया पलट ही हो गया था। मैं संसार को एक नई दृष्टि से देखने लगा था। हर प्राणी मुझे प्यारा लग रहा था। गहरे आभार के साथ मैंने अपनी आत्मा को उस परम पिता के चरणों में झुका दिया। लंबी खोज का पुरस्कार। कुछ दिन बाद यह विचार मेरे दिमाग पर बार बार हथौड़े की तरह चोट करने लगा कि मुझे उत्तर की ओर जाना चाहिए। इसलिए बिना किसी हिचक के मैंने अपने द्वार पर नोटिस लगा दिया कि सख्त गर्मी के कारण मैं उत्तर की ओर जा रहा हूं। वास्तव में उस समय तक मौसम काफी गर्म हो गया था। मैं अपनी कार में पैसाडीना और लॉस एंजलिस होता हुआ समुद्र के किनारे किनारे रमणीक मार्ग से आगे बढ़ा। स्थलीय पैसिफिक हाईवे से लौटते हुए मैं एशलैंड, ओरेगन में रुका। यहाँ पर मैं एक बुजुर्ग महिला जूलिया आर मक्विल्किन से मिलना चाहता था। पिछले 25 वर्ष से मैं उसे जानता था और मुझे उससे बहुत स्नेह था। उस समय वह अपने जीवन के 80वें साल में कदम रखने वाली थी। फिर भी उसकी बुद्धि सक्रिय और आत्मा प्रकाश से परिपूर्ण थी। उसने अपना लंबा जीवन नेक कार्यों में व्यतीत किया था। उसकी बैठक में प्रवेश करने पर मेरा ध्यान सबसे पहले जिस चीज पर गया वह थी उसकी लाइब्रेरी की मेज पर रखी राधा स्वामी मत प्रकाश नामक एक पुस्तक। उस पुस्तक ने अजीब तरह से मुझे आकर्षित किया। मैंने उसे पढ़ना आरंभ किया और शुरू में ही मेरी नजर जिन पैराग्राफों पर पड़ी उनमें से एक यह था: परमात्मा चैतन्य अथवा प्रेम का अनंत सागर है और मनुष्य इस सागर से निकली चैतन्य अथवा प्रेम की एक बूंद या धारा। प्रेम संपूर्ण सृष्टि का सार और उसके अस्तित्व का आधार है। इसलिए किसी भी दिशा में कोई भी प्रयास, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक, तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह प्रेम पूर्ण श्रद्धा से प्रेरित न हो और ना ही उसे करने में हुआ परिश्रम सुखद, मधुर तथा मनोरम हो सकता है। हैरानी की बात है कि यह था वह प्रेम का सागर जिसमें मेरा बपतिस्मा यानी दीक्षा हुआ था। इसी पैरा में इस बात का सही और पूरा स्पष्टीकरण प्रस्तुत था कि अब तक मैं अपने हर काम में असफल क्यों रहा था। इस स्पष्टीकरण में मेरे लिए प्रभु की ओर से आए एक व्यक्तिगत संदेश की शक्ति थी। मैं पढ़ता गया। जब दोपहर का भोजन परोसा गया तो मैंने एक हाथ से खाना खाया और दूसरे से किताब को पकड़े रखा। मैंने कई प्रश्न पूछे। अंत में जब मैं उस पुस्तक को 2 बार पढ़ चुका तो मैंने अपनी मित्र से पूछा कि उसको यह पुस्तक कहाँ से मिली। समस्त आध्यात्मिक और दार्शनिक साहित्य में ऐसी और कोई पुस्तक नहीं थी। इसमें एक न्यारा ही संदेश था। मेरी प्रिय मित्र मुस्कुराकर बोली कि इसमें भारत के एक संत सद्गुरु के उपदेश की व्याख्या की गई है। मैंने उत्सुकता से पूछा कि किस संत के उपदेश की।
उसने कहा कि उसे उन संत से दीक्षित हुए 7 वर्ष हो गए हैं और यदि मैं चाहूं तो वह मुझे उनसे स्वयं संपर्क करने का तरीका बता सकती हैं। यदि मैं चाहूं तो। यदि प्यास से मेरे प्राण निकल रहे हों तो क्या मैं पानी नहीं पीना चाहूंगा? ऐसा लगता था कि आखिर मेरा गुरु से मिलाप होने वाला है। मैंने उससे पूछा कि जब तुम्हें पता था कि मैं इतने लंबे समय से गुरु की तलाश में था, तो तुमने मुझे अब तक अपने गुरु के बारे में क्यों नहीं बताया? वह फिर मुस्कुराई और बोली, पहले तुम तैयार नहीं थे। ओह, यह बात थी। मैं तैयार नहीं था। चाहे मैं गुरु से मिलने के लिए बेचैन था, पर अब तक मैं उस पवित्र हस्ती के सामने खड़ा होने के लायक नहीं था। यही कारण था कि मेरे सद्गुरु प्रकट नहीं हुए थे। इंसान बाकी हर चीज के बारे में सोचता है, पर अपनी अयोग्यता के बारे में कभी नहीं सोचता। आखिर उस करुणा निधान प्रभु और अपनी मेहरबान मित्र की कृपा से मेरा पूर्ण गुरु से मिलाप होने वाला था। उससे लगभग 8 महीने बाद मुझे स्वयं महाराज जी से निर्देश मिला कि मैं नामदान के लिए वॉशिंगटन में पोर्ट एंजलिस में पहुंच जाऊं। यह संदेश मिलने पर मेरे हृदय में गहरी कृतज्ञता की जो भावना जागी, उसे मैं कभी पूर्णतया व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। नामदान लिए मुझे 1 साल से कुछ ही ज्यादा समय हुआ था जब एक दिन मैंने अपने सर्जरी के औजार रख दिए, अस्पताल के द्वार बंद कर दिए और रात को गहरी नींद सोया। दूसरे दिन सवेरे मैं कार में सैन फ्रांसिस्को के लिए चल पड़ा, जहां से मुझे भारत जाने वाले एक समुद्री जहाज को पकड़ना था। 24 मार्च 1932 के दिन जहाज में गोल्डन गेट को पार करके मैं होनोलुलु और सुदूर पूर्व की ओर चल पड़ा। होनोलुलु में बौद्ध धर्म का अध्ययन। रास्ते में मैं हवाई द्वीप समूह में 2 सप्ताह के लिए रुका, पर अधिकांश समय मैंने सैर सपाटे के बजाय E.H. हंट नामक एक सुसंस्कृत व्यक्ति के साथ अध्ययन में बिताया। वे एक सम्मानित बौद्ध भिक्षु भी हैं। होंगवांची का खूबसूरत बौद्ध मंदिर उन्हीं की देखरेख में चल रहा था। इस द्वीप समूह में बौद्ध धर्म को सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से जापानी इसके अनुयायी हैं। पर मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ईसाई धर्म के समान बौद्ध मत का भी स्वर्ण काल बीत चुका है। इसने प्रभु की योजना के अनुसार अपना कार्य पूरा कर लिया है और अब यह केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है। जब कोई और प्राणवान धर्म इसका स्थान लेने आएगा, यह धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। पश्चिम की ओर यात्रा। अप्रैल की 15 तारीख को हमारे जहाज ने लंगर उठाया और बैंड की अलोहा की मधुर मनमोहक धुन पर मंद गति से पर्ल हार्बर से निकल पड़ा। ज्यों ही जहाज पर सवार हम दूर पश्चिम में डूबते सूर्य की ओर बढ़े, रंग बिरंगे इंद्रधनुष ने सारे होनोलुलु शहर के ऊपर एक शानदार मेहराब बना दी। हमने इसे एक शुभ शकुन माना, एक आश्वासन कि अब हमारी खोज व्यर्थ नहीं जाएगी और हम सफलता के झंडे लहराते हुए अमेरिका की धरती पर लौटेंगे। मिकाडो के लहराते हुए 3 रंग वाले झंडे के नीचे हमारा जहाज नियमित गति से पश्चिम की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे आंखों से ओझल होती धरती के उस अंतिम बिंदु को हम प्यार भरी दृष्टि से देखते रहे, जिस पर अमेरिकन झंडा लहराता है। हमारे हमसफर। होनोलुलु से जहाज में सवार हुए मुसाफिरों में हम 5 अमेरिकन थे, जो 4 भिन्न भिन्न उद्देश्यों से घर से निकले थे। इन उद्देश्यों में आपस में उतना ही अंतर था जितना कंपास के 4 दिशा बिंदुओं में होता है। उन यात्रियों में से एक खुशदिल मिलनसार जवान था जो कभी फौज में था। उसे सिंगापुर या फिलीपीन जाना था, या फिर जहाज जहां उसे ले जाए। उसे तो अपना समय और यौवन बिताना था, पैसा खर्च करना था। उसको इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसके भाग्य में क्या लिखा है, धन, प्रेम,
अथवा युद्ध, वह दक्षिण की चांदनी में बेफिक्री के साथ अपना गिटार बजाता था और भूल जाता था कि संसार में दुख नाम की भी कोई चीज है। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। 30 वर्ष का पढ़ा लिखा, मिलनसार और कुछ गंभीर स्वभाव का एक और नौजवान था। उसने कांट, शोपेनहायर, हर्बर्ट स्पेंसर और नीत्शे तथा इब्सन का भी अध्ययन किया था। पर टोक्यो में उसको कांट की प्रसिद्ध दार्शनिक रचना क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन से जापान की खूबसूरत लड़कियां अधिक दिलचस्प लगीं। वह केसरलिंग की तरह यह मानने को तैयार था कि जापानियों ने प्रेम विहार को ललित कला का श्रेष्ठ रूप दे दिया है। उसे कला के जीवित नमूने में हमेशा से दिलचस्पी रही थी। अपना नाम रोशन करने और धन कमाने के लिए वह शंघाई पत्रकारिता के व्यवसाय के लिए जा रहा था। पत्रकार और दार्शनिक कहानी के लेखक के रूप में वह H.G. वेल्स का उत्तराधिकारी बनने की आशा करता था। शायद उसे यह भी आशा थी कि वेल्स का अनुसरण करते हुए वह उच्च चिंतन के उन शिखरों पर पहुंच जाएगा जिनकी वेल्स ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा होता है यौवन का अहम भाव और असीम आत्मविश्वास। अमेरिकन यात्रियों में अधेड़ उम्र के एक पति पत्नी भी थे जो मिशनरियों की हैसियत से तिब्बत जा रहे थे। उनका कहना था कि उन्हें परमात्मा की ओर से उस अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में ईसाई धर्म का संदेश पहुंचाने के लिए प्रेरणा मिली है, जो अब संसार का वह अंतिम दूरवर्ती स्थान है जहां अभी तक ईसाई धर्म का प्रचार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है ताकि अंत में जब हजरत ईसा अपने पूरे जलाल के साथ संसार के लोगों के बारे में फैसला सुनाने आए, तब ये काफिर अपनी हठ धर्मिता के लिए कोई बहाना न बना सकें और इन्हें घोर नरक में भेजा जा सके। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि उस समय हजरत ईसा अपने कार्यकर्ताओं सहित सर्वोच्च स्वर्ग के किसी कोने में तैयार बैठे थे और अपने बेचैन फरिश्तों को रोककर उस दिन और उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे जब वह मिशनरी और उसकी पत्नी प्रचार करते हुए तिब्बत को पार करके उसकी पश्चिमी सीमा पर पहुंचेंगे। जिस भाषा में उन्हें प्रचार करना था उसका वे निस्संदेह एक शब्द भी नहीं जानते थे, पर इससे क्या फर्क पड़ता था। उन्हें विश्वास था कि तब अचानक संसार का अंत हो जाएगा, भयंकर निर्णय सुनाया जाएगा, घोर पापियों का पूर्ण विनाश होगा और चुनिंदा लोगों को बचा लिया जाएगा। श्रेष्ठ व्यक्तियों के उस विशिष्ट वर्ग में संसार की कुल आबादी में से केवल 1,44,000 लोग ही होंगे। उस जोड़े को चुने हुए लोगों के उस वर्ग की सदस्यता निस्संदेह पहले ही मिल चुकी थी। पृथ्वी पर मानव जाति के प्रारंभ से लेकर अब तक के बाकी सब मनुष्यों को शैतान और उसके साथी फरिश्तों सहित नरकों की अग्नि में झोंका जाएगा। ऐसा था हमारे मिशनरियों का सुखद दृष्टिकोण। इस टोली में अधेड़ उम्र का एक और व्यक्ति था जिसकी बुद्धि और जिसका वैज्ञानिक प्रशिक्षण एक आम अमेरिकन सर्जन का था। दार्शनिक और चिंतनशील चित्तवृत्ति वाला, कुछ कुछ स्वप्नों के संसार में रहने का आदी वह व्यक्ति किसी महात्मा, लेकिन महात्मा गांधी की नहीं, की खोज में भारत जा रहा था। यह देखकर आश्चर्य होता है कि जब हम कोई ऐसा काम शुरू करते हैं जो हमारे मित्रों की राय में हमें नहीं करना चाहिए, तो कैसे वे अचानक हमारी भलाई में दिलचस्पी लेने लगते हैं। पुरानी व्यवस्था की राह पर जबरदस्ती लाने के लिए तो बहुत से लोग तैयार रहते हैं, पर किसी नई व्यवस्था की खोज के लिए प्रोत्साहन देने वाला कभी कभी ही कोई मिलता है। उधर अमेरिका में मेरे मित्र मेरे बारे में चिंतित हो रहे थे और इधर मुझे अपने मिशनरी मित्रों की चिंता लगी हुई थी। साफ जाहिर था कि धर्म युद्ध के किसी योद्धा के से अंधे जोश से प्रेरित हुए वे जानबूझकर सीधे आत्महत्या की ओर बढ़ रहे थे। उनके पास सिर्फ इतने पैसे थे
कि वे यूनान तक पहुंच सकें, और उनका कुल सामान था कुछ कपड़े और कंबल, बाइबल की 2 प्रतियां और एक गिटार जो उन्हें बजाना नहीं आता था। कोई संगठन उनकी मदद नहीं कर रहा था, और जिन पहाड़ी इलाकों में वे जा रहे थे उनकी सख्त ठंड का सामना करने के लिए उनके पास किसी तरह की तैयारी नहीं थी। उन्हें आशा थी कि हजरत ईसा कोई ऐसी करामात करेंगे जिससे वे वहां की भाषा बोल सकेंगे, गिटार बजा सकेंगे। इसके अलावा भोजन, वस्त्र और सफर के साधन भी उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। उनकी एक कठिनाई यह भी थी कि उनका 5 साल का नन्हा पुत्र भी उनके साथ था। मैं चाहता था कि अगर हो सके तो मैं उनको इस जानलेवा गलती से बचा लूं। जब मैं उनको समझाने में असफल रहा तो हांगकांग में उनसे विदा लेते समय मैंने उन्हें एक पत्र थमाया और कहा कि जब समय मिले इसे पढ़ लें। पत्र में उनसे अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए अनुरोध किया गया था। जब शायद मेरे मिशनरी मित्र उस पत्र को पढ़ रहे थे तब मैं अमेरिका से आए मेरे लिए चिंता व्यक्त करते बहुत से संदेश पढ़ रहा था। नमूने के लिए आगे दिया पत्र काफी होगा। ओकलैंड, कैलिफोर्निया, 26 मार्च 1932। डॉक्टर जूलियन पी जॉनसन, अमेरिकन काउंसिल की मार्फत, हांगकांग। प्रिय जूलियन, अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला। इतनी देर से मिला कि तुमसे मुलाकात न हो सकी। मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। पत्र को पढ़कर मुझे बहुत हैरानी हुई और एक धक्का सा लगा। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि तुम ऐसा काम कर सकते हो। मैं अब इस आशा से तुरंत यह पत्र भेज रहा हूं कि जब यह तुम्हें हांगकांग में मिलेगा तुम इस मामले पर पुनर्विचार करोगे और शायद वापस घर लौट आओ। समझ नहीं आता कि तुम्हारे जैसा शिक्षित व्यक्ति और कुशल सर्जन जिसके पास कई वर्षों का अनुभव है, अपना अस्पताल और इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, सब कुछ छोड़कर एक निरर्थक खोज में कैसे निकल पड़ा। यदि यह गर्मी का मौसम होता तो मैं कहता कि तुम्हारे दिमाग पर गर्मी का असर हो गया है। महात्मा, गुरु, किसने देखा है इन्हें? ये तो केवल सपने देखने वालों की विकृत कल्पना की उपज हैं। यदि भारत में वास्तव में ऐसी हस्तियां मौजूद होती तो स्वामी विवेकानंद और टैगोर जैसे विख्यात विद्वानों को उनकी जानकारी होती। चाहे कुछ भी हो, जिस मत में तुमने जन्म लिया है और जिसके तुम कभी पादरी थे, वही तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। एक अनजाने देश में काफिरों और लाखों विचित्र देवी देवताओं के बीच एक मिथ्या कल्पना की खोज के लिए अपना चिर परिचित अमेरिका छोड़ने की बात तो सोचने योग्य भी नहीं है। घर लौट आओ और यह बात भूल जाओ। यहां रहो और जीवन का आनंद लो जब तक ले सकते हो। एक लंबा उपयोगी जीवन तुम्हारे सामने है। सस्नेह, तुम्हारा शुभचिंतक NWD। स्नेहपूर्ण चेतावनी अनसुनी कर दी गई। मुझे अफसोस है कि दोनों मामलों में नेक सलाह निरर्थक सिद्ध हुई। प्यार की असफल कोशिशों का केवल एक और उदाहरण। हम सभी ऐसे हठी हैं कि निजी अनुभव के सिवाय कोई भी चीज हमें यह मानने को मजबूर नहीं कर सकती कि हम गलती पर हैं। अपने अपने उद्देश्यों के लिए कृत संकल्प हम सब हांगकांग से चल पड़े। यदि कोई चमत्कार की हस्तक्षेप न कर दे तो मेरे मिशनरी मित्रों की हड्डियां शायद कहीं तिब्बत के फैले हुए पहाड़ों में सरकते हिम के ढेरों के नीचे दबकर रह जाएंगी। और वह व्यक्ति, यहाँ डॉक्टर जॉनसन का इशारा अपनी ओर है, जो किसी महात्मा की खोज में है, शांत चित्त से दक्षिणी समुद्रों की यात्रा करते हुए आगे चला जा रहा है। उसका लक्ष्य है भारत और वह अज्ञात खोज जो वहां उसकी प्रतीक्षा कर रही है। इस दौरान मिशनरियों और महात्माओं से बेखबर मनमोहक चंद्रमा
पूर्व के आकाश में ऊपर उठ रहा है, दक्षिण के द्वीपों से मंद समीर बह रहा है और सदर्न क्रॉस हमें सिंगापुर की ओर बढ़ने का संकेत दे रहा है। आज की रात हम जहाज के डेक पर खड़े चंचल लहरों को तारों की निशब्द गति के साथ वैसे ही लय मिलाते देख रहे हैं जैसे वे लाखों करोड़ों सालों से मिलाती चली आ रही हैं। भारत पहुंचना। भारत के इस लंबे सफर का विस्तार पूर्वक हाल लिखना इस छोटी सी पुस्तक की रूपरेखा में शामिल नहीं है। इससे अधिक महत्वपूर्ण बातों के लिए इसमें जगह रखनी जरूरी है। श्रोता अनुमान लगा सकते हैं कि अंत में जब भारत की तटरेखा मुझे दिखाई दी तो मेरे मन में क्या भावनाएं उठी होंगी। यह वही प्यारा पुराना भारत था जिसे सब प्यार करते हैं, पर जिसके बारे में बहुत सी गलत धारणाएं बन गई हैं। हमारे जहाज ने गंगा नदी के गंदले पानी में प्रवेश किया। कलकत्ता दूर क्षितिज पर था। हमारा सफर खत्म होने वाला था। आखिर जहाज ने धीरे धीरे लंगर डाला और इस अमेरिकन यात्री ने उस धरती पर पैर रखे जहां बहुत बड़ी सफलता अथवा निराशा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। गौतम बुद्ध की धरती थी यह, वेदों की धरती, जिनके बारे में माना जाता है कि सबसे पहले लिखित रूप लेने वाली प्राचीन शिक्षा इनमें निहित है, लेकिन जिनकी शिक्षा अन्य किसी भी शिक्षा की तुलना में काफी आधुनिक है। त्याग और कठोर तपस्याओं की धरती, राम और सीता की तथा कबीर और नानक की धरती, वह धरती जहां अनेक विश्वव्यापी धर्मों का जन्म हुआ है। ईसा मसीह को भी यहीं से प्रेरणा मिली थी। घोर निर्धनता की तथा अपार वैभव की धरती, दयनीय अज्ञानता की और साथ ही पृथ्वी पर कहीं भी पाई जाने वाली प्रखरतम बुद्धि, उदारतम संस्कृति तथा गहनतम ज्ञान की धरती, लाखों देवी देवताओं की धरती, और साथ ही वह धरती भी जहां ज्ञानी लोग सच्चे जिज्ञासुओं को परमात्मा से एकाकार हो जाने की विधि सिखाते हैं। ऐसा है ये भारत, संसार भर की मातृभूमि, जिसकी धरती पर मैंने कदम रखा। भारत में पूर्ण गुरु की खोज में आए अमेरिकन की कहानी पत्रों की श्रृंखला के रूप में जारी रखी जाएगी, जो उसने मित्रों और साथी सत्संगियों को लिखे और जिनमें उसने सद्गुरु की संगति से प्राप्त होने वाले वास्तविक निजी अनुभवों का कुछ विस्तार से वर्णन किया। इन पत्रों में दिए गए तथ्य समाज के अनेक प्रतिष्ठित भद्र पुरुषों द्वारा विधिवत प्रमाणित हैं। श्रोता इनमें से किसी को भी पत्र लिखकर इस कहानी के किसी भी भाग की पुष्टि करवा सकते हैं। पुस्तक के अंतिम भाग में सद्गुरु के उपदेश का, जिसको संतमत या संतों की शिक्षा कहा जाता है, संक्षिप्त वर्णन किया जाएगा। संत मार्ग, संतों का आत्मविज्ञान, राधा स्वामी उपदेश, संतों का योग तथा अन्य कई नामों से भी इसका उल्लेख किया जाता है। लेकिन ये सभी नाम उसी एक आध्यात्मिक पद्धति की ओर संकेत करते हैं जिसका सब देशों और युगों के संतों ने अनगिनत वर्षों तक स्वयं अनुसरण करके जीवों को उपदेश दिया है। संत का अर्थ यहाँ पर वह नहीं जो चर्च में संत कहलाते हैं, किंतु वह महान आत्मा है जिसने आम लोगों के बीच में रहते हुए ही पूर्णतया निर्मल जीवन व्यतीत करना सीख लिया है, जिसने अपने आप पर विजय पा ली है और आत्मा को हर तरह की परिसीमाओं से मुक्त कर लिया है, जिसने अपने अंदर छिपी आध्यात्मिक शक्ति को जगा लिया है, जो रूहानी मंडलों में सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंच चुका है और अब अपने शिष्यों को भी यह अलौकिक सफलता प्राप्त करा सकता है। ऐसा होता है सच्चा संत या पूरा गुरु। ऐसे ही हैं वे महान सद्गुरु जिनका आगे वर्णन किया गया है। संत सद्गुरुओं का आधुनिक तरीके अपनाना।
यदि इस छोटी सी पुस्तक के श्रोताओं को लगता है कि मेरा यह सार्वजनिक कथन संतों की चिर प्रचलित पद्धति से मेल नहीं खाता, तो मैं यहीं और अभी यह कह दूं कि आधुनिक संतों ने रूहानी भेद को छिपाए रखने और कुछ ही व्यक्तियों पर प्रकट करने के कठोर नियम का त्याग कर दिया है। प्राचीन समय में यह नियम जिन कारणों से आवश्यक था वे आज नहीं हैं। संत आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए आज के जागरूक लोगों को खुलेआम समझाते हैं। वे पुस्तकों और सार्वजनिक प्रवचनों द्वारा अपना संदेश निसंकोच सब लोगों तक पहुंचाते हैं। जो थोड़े से भेद लोगों से गुप्त रखे जाते हैं वे हैं नामदान के समय और बाद में संत मार्ग पर प्रगति के दौरान शिष्यों को दी जाने वाली कुछ खास हिदायतें तथा उनके अपने निजी अनुभव। ये भेद उस अभ्यासी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन दूसरों के लिए निरर्थक। सभी सत्संगियों को महाराज जी की यही हिदायत होती है कि संतमत की शिक्षा तुम्हें निसंकोच दी गई है, इसलिए तुम भी निसंकोच यह शिक्षा देना। हाँ, उन लोगों को देने में अपना समय नष्ट न करना जो अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। प्रेम के साथ, समझ-बूझकर और विवेक से काम लेना। इस संबंध में एक अन्य तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना अच्छा होगा। अध्यात्म विद्या के जिज्ञासुओं का यह आम विचार है कि संत सद्गुरु कठोर परीक्षा और सूक्ष्म जांच के बाद ही किसी को अपनी शरण में लेते हैं, इसलिए साधारणतया एक संत सद्गुरु के शिष्यों की संख्या बहुत सीमित रही है। परंतु अब संत सद्गुरुओं का तरीका बदल गया है। लोग बहुत बड़ी संख्या में उनके पास आते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ हमारे अपने सद्गुरु ने एक महीने में 4,900 जीवों को नामदान बख्शा है। परीक्षा और जांच इतनी कठिन नहीं है। लगभग सभी जिज्ञासुओं को जो सच्चे हृदय से मार्ग की खोज में हमारे सद्गुरु के पास आते हैं स्वीकार कर लिया जाता है। वास्तव में यदि महाराज जी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अपनी शरण में ले रहे हैं तो इसलिए नहीं कि वे चाहते हैं कि उनके शिष्यों की संख्या में बढ़ोतरी हो, बल्कि इसलिए कि वे अधिक से अधिक लोगों को मुक्ति का सुनहरा मौका देना चाहते हैं। यदि उनमें से बहुत से डगमगाते कदमों से ही इस मार्ग पर चलते हैं और जब मौत आती है तब मार्ग भ्रष्ट हो चुके होते हैं तो भी कोई बात नहीं। यदि उन्हें नाम मिल गया है तो समझो बीज बोया जा चुका है। अगले जन्म में उनकी रूहानियत में अधिक रुचि होगी और वे अधिक उन्नति करेंगे। उससे अगले जन्म में उनका काम उससे भी कहीं अच्छा होगा और नाम मिलने के बाद ज्यादा से ज्यादा चौथे जन्म में उनमें से हर एक पूर्ण प्रकाश में पहुंच जाएगा। पूरी कहानी बताना असंभव है। लेखक को ऐसे ही पूर्ण संतों में से एक परम संत के निकट संपर्क में 16 महीने से अधिक का समय बिताने का अपार सौभाग्य प्राप्त हुआ है और अब उसे सत्य के सब जिज्ञासुओं के सामने प्रमाण के रूप में अपने निजी अनुभवों को पेश करने में बहुत खुशी हो रही है। सद्गुरु के साथ अपने अधिकांश अनुभव तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनुभव तो उसे अनकहे ही छोड़ने होंगे। वे ऐसे व्यक्तिगत अनुभव हैं जिन्हें कभी किसी और पर प्रकट करने की अनुमति नहीं है, और यदि अनुमति हो भी तो इन्हें बताने से कोई लाभ नहीं होगा। परमार्थ का खोजी अपने बहुत सामान्य, सबसे कम और विश्वासजनक अनुभव ही लिख सकता है। परम सत्य के प्रत्येक जिज्ञासु को यह मार्ग स्वयं ही तय करना होता है। शुरू में तो स्वयं संत सद्गुरु भी केवल मार्ग का संकेत ही देते हैं। यदि श्रोता की आत्मा आंतरिक प्रकाश देखने के लिए तैयार हो तो उसका मार्ग निर्देशन कर रहे निर्देश स्तंभ उसकी नजरों से बचे नहीं रहेंगे। नहीं, वह कभी रुकेगा
जब तक वह सद्गुरु के दिव्य चरण कमलों में विश्राम न पाले। पर यदि वह अभी पूरी तरह तैयार नहीं है तो उसको फिर जन्म मरण के चक्र में पड़ना होगा और तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक भविष्य में वह उन्नति करके चेतना के उच्चतर स्तर पर न पहुंच जाए।